हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 5-6 दिन से हमारा गला थोड़ा ख़राब हो रखा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कोतेसु को फिश डीमन खाने ही वाला था, लेकिन मुइचिरो उसे बचा लेता है और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुइचिरो फिश डीमन की गर्दन काट देता है, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि उसका सर फिर से रिजनरेट हो जाता है। अब मुइचिरो देखता है डीमन के ऊपर एक अजीब सा पोट था और मुइचिरो उसे काट देता है जिससे डीमन मर जाता है। फिर मुइचिरो सोचता है इसे ताकत पोट से मिल रही थी, मतलब ये ब्लड डीमन आर्ट से बना था। इसके बाद कोतेसु रोते रोते मुइचिरो के गले लग जाता है और कहता है, शुक्रिया, मुझे तुम्हें घमंडी और अकड़ू नहीं कहना चाहिए था। पर ये बात मुइचिरो को भी नहीं पता थी और मुइचिरो कहता है, तुमने मुझे घमंडी और अकड़ू कहा? तो कोतेसु कहता है, अरे मेरे मुंह से निकल गई थी। फिर मुइचिरो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, लेकिन कोतेसु उसे रोकता है और बताता है कि उन्होंने कानामोरी और हागेनेजुका पर भी हमला करा है। हागेनेजुका तलवार को नया बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अगर वो 1 मिनट भी रुका तो तलवार ठीक नहीं बन पाएगी और उन्हें बचाने के लिए कोतेसु मुइचिरो से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मुइचिरो उसे इग्नोर करता है। फिर उसे मास्टर उबुयाशिकी की बात याद आती है। उन्होंने बताया था उसे जो काम करना है वो करे और फिक्र ना करे, एक दिन उसके दिमाग में जो मिस्ट है वो झड़ जाएगी और उसकी याददाश्त लौट आएगी। इसके बाद मुइचिरो कोतेसु को उठाकर कानामोरी और हागेनेजुका को बचाने के लिए निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं तानजीरो को और उस पर डीमन सोनिक अटैक करने ही वाला था, लेकिन तानजीरो डीमन का सर काट देता है। पर उसके सर अब 2 हो गए थे क्योंकि जितनी बार डीमन को हम काटते हैं वो और ज़्यादा होते जाते हैं। अब दोनों डीमन तानजीरो पर सोनिक अटैक करते हैं, लेकिन इनका अटैक इतना कमज़ोर था कि तानजीरो को कुछ नहीं होता। तानजीरो अब पूरी बात समझ जाता है, उस डीमन के सिर्फ 4 क्लोन ही पावरफुल है। अगर 4 से ज़्यादा क्लोन्स बनते हैं तो वो बहुत कमज़ोर होंगे। और उसने डीमन की जीभ पर एक इमोशन भी लिखा हुआ देखा था जो कि उन चारों डीमन के बर्ताव को दर्शाता है, जैसे सेकिडो का गुस्सा और अजेसु का शोरो यानी दुख, कराकू का प्लेजर यानी खुशी और उरुगी का जॉय मतलब अंदरूनी खुशी। खैर, तानजीरो दोनों डीमन के मुंह में तलवार घुसा देता है। तभी अचानक से उरुगी आता है और तानजीरो पर सोनिक अटैक करता है, लेकिन तानजीरो उससे बच जाता है और तानजीरो देखता है दोनों डीमन के सर को उसने तलवार मारी थी वो गायब हो गए हैं। इसका मतलब उसके और टुकड़े नहीं हो सकते और डीमन तानजीरो पर पंजों से हमला करता है और कहता है, पंजे पसंद आए तुम्हें, है ना तेज, हीरे को भी चूर चूर कर दे। इसके बाद तानजीरो पर डीमन पंजा मारकर उसे घायल कर देता है और कहता है, ये लड़का गया। पर तानजीरो कहता है, इतनी जल्दी नहीं, और इसी के साथ उसका मुंह कट जाता है और वो तानजीरो पर सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन तानजीरो उसकी ज़ुबान काट देता है, लेकिन वो खुद को रिजनरेट कर लेता है। अब तानजीरो सोचता है कि उसे इसी वक्त नेजुको और गेन्या के पास पहुंचना होगा क्योंकि वो खतरे में हैं। सीन चेंज होता है, कराकू ने नेजुको को पकड़ रखा था और अजेसु ने अपना भाला गेन्या के अंदर घुसा रखा था और उसका भाला निकल नहीं रहा था। तभी मौका मिलते ही गेन्या गन से अजेसु की गर्दन उड़ा देता है
जिससे सेकिडो गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तूने उसे गोली चलाने का मौका क्यों दिया। और अजेसू जोर से गेन्या के शरीर में से भाला निकालता है, जिससे गेन्या का बहुत खून निकलने लगता है। और अजेसू अपना सर हील करते हुए बोलता है कि अब तो ये ज़रूर मर गया होगा। और इतना खून निकलने के बाद भी गेन्या अभी तक जिंदा था और वो आमिदा सूत्र पढ़ने लगता है, जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। जिसे देख सेकिडो बोलता है, ये अभी तक जिंदा है, इसके सर के टुकड़े कर दो। अजेसू ऐसा ही करता है और जैसे ही वो गेन्या पर हमला करता है, वैसे ही गेन्या डीमन के पीछे आ जाता है और कहता है, मैं तेरे सर के टुकड़े तब तक करता जाऊंगा जब तक तू मरेगा नहीं। और वो जैसे ही अजेसू पर हमला करता है, उससे पहले सेकिडो अपनी छड़ी से गेन्या को बिजली का झटका देने लगता है, जिससे गेन्या हवा में ही रह जाता है। लेकिन गेन्या उसे गन से उसके हाथ पर गोली मारता है, जिससे गेन्या बच जाता है। लेकिन सेकिडो सोचता है, ये मरा कैसे नहीं। अजेसू का वार बहुत घातक था, पर अजेसू उसे भाले से मार कर दूर फेंक देता है। इसके बाद कराकू को गेन्या अब ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, तो वो नेजुको को मारने के लिए उसे लात मारता है और अपनी टांग उसके शरीर के आर पार कर देता है और कहता है, सेकिडो, मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा तो तुम इसे इतने बिजली के झटके देना कि ये हिलने डुलने लायक नहीं बचे। और वो नेजुको के हाथ तोड़ने लगता है, लेकिन नेजुको उसके एक जोरदार किक मारती है और कराकू कहता है, कितनी ज़बरदस्त है इसकी लात। और नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे जला देती है और उसका हाथ उखाड़ कर उसका फंका यानी उचीवा छीन लेती है और उस फंके से हवा करके कराकू को ही जंगल में उड़ा देती है। वो सेकिडो के साथ भी यही करने की कोशिश करती है, लेकिन सेकिडो अपनी लाठी को नेजुको की गर्दन में घुसा देता है और वो उसे जोरों की बिजली का झटका देने लगता है। इधर तांजीरो अब भी उरुगी से लड़ रहा था और वो सोचता है कि यहाँ तो वो इसे नहीं हरा सकता, तो उसे नेजुको जहाँ है वहाँ पहुँचना होगा। और वो दुआ करता है कि नेजुको और गेन्या सही सलामत होंगे। सीन चेंज होता है, अजेसू गेन्या के पास जाता है और वो देखता है कि गेन्या अभी तक जिंदा है और गेन्या फिर से आमिदा सूत्र पढ़ने लगता है। पर अजेसू उससे पूछता है, कौन हो तुम? तो गेन्या हंसते हुए जवाब देता है, मेरा नाम है गेन्या, इसे भूल मत जाना। ये उस आदमी का नाम है जिसके हाथों तू जहन्नुम में जाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं तांजीरो, जो सोचता है कि नेजुको और गेन्या सामने वाली इमारत में है और उसे कैसे भी वहां पहुंचना होगा। और वो वहां पहुंचने के लिए डीमन का ही इस्तेमाल करने वाला है और इसके बाद वो भागने लगता है और डीमन सोचता है कि वो डर के भाग रहा है। इसके बाद डीमन तांजीरो पर अटैक करने आता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर उसके मुंह में तलवार घुसा देता है। पर डीमन भी अपना पंजा तांजीरो की पीठ पर घुसा देता है, पर तांजीरो का प्लान काम कर रहा था। इसके ज़रिए तांजीरो नेजुको तक पहुंच जाएगा और वो वहां तक पहुंच भी जाता है। तांजीरो देखता है सेकिडो ने अपनी छड़ी नेजुको की गर्दन में घुसा रखी थी और वो उसे बिजली के झटके दे रहा था। और सेकिडो उरुगी को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके डीमन हार रहे हैं। अब तांजीरो गुस्से में नेजुको को बचाने के लिए आता है, पर सेकिडो अपने हाथ में से दूसरी छड़ी निकालता है और तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उरुगी का कटा हुआ पंजा बीच में ले आता है और सेकिडो उसे बिजली का झटका नहीं दे सकता क्योंकि वो उसी का एक हिस्सा है। और वो ये भी सोचता है कि ये लड़का पहले ही भाप लेता है कि क्या होने वाला है। तांजीरो ने यह पहुंचते ही
उरुगी का पेड़ उड़ा दिया था। अब तांजीरो सेकिरो की जीप काट देता है। क्योंकि इन डीमन की जीप कट जाती है तो इन्हें संभलने में वक्त लगता है। अब तांजीरो उरुगी के पंजे की मदद से नेजुको की गर्दन से भी छड़ी निकाल देता है, पर सेकिरो तांजीरो पर छड़ी से वार करने ही लगता है, पर नेजुको छड़ी पकड़ लेती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से सेकिरो को जला देती है। तभी कराकू वहां आ जाता है और अपने फंके से हवा करता है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि तांजीरो और नेजुको छत को तोड़ते हुए नीचे गिरते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब कराकू अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार था। इधर विलेज के लोगों में दहशत फैल गई थी क्योंकि सैकड़ों फिश डीमन ने विलेज पर अटैक कर दिया था। वो यहाँ के सभी घरों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। स्वॉर्डमिट किसी तरह से इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ विलेज से कुछ ही दूरी पर मिसूरी की कासुगाई क्रो देखते हैं, जो उसे बता रही थी कि विलेज पर अटैक हुआ है और उन्हें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। मिसूरी तेजी से विलेज की ओर भाग रही थी। वो सोचती है कि उसे स्वॉर्डमिट विलेज के पास ही ठहराया गया था। उसे वहां पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और वो विलेज के लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और कासुगाई क्रो उसे विलेज का रास्ता बता रही थी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आज वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है।